मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप में जो अगला टॉपिक हमें करना है वो है हमारा चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। चेंज का मतलब क्या होता है, इसमें पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें चेंज आ रहा है। फर्म ऑल्दो कंटिन्यू रहती है, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो ठहराव होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसमें कुछ चेंज आ जाता है तो फर्म की कंस्टिट्यूशन जो होती है वो बदल जाती है। तो जब फर्म की कंस्टिट्यूशन बदलती है तो उसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट हमें करनी है वो हम सीखेंगे। उसके लिए हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कोई नया पार्टनर फर्म में आ भी नहीं रहा है, कोई नया पार्टनर और कोई पुराना पार्टनर छोड़ के भी नहीं जा रहा फर्म को, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उनके बीच में जो रेशियो होता है अगर उसमें चेंज आ जाता है तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे और किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है फर्म में नए पार्टनर को एंट्री दे देना। ठीक है, तो उस केस में किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। फिर होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब है पुराने पार्टनर का फर्म को छोड़ करके चले जाना। ठीक है, रिटायरमेंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है डेथ। किसी पार्टनर की जो डेथ है अगर वो हो जाती है तो क्या हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि रिटायरमेंट जनरली जो पार्टनर है वो लेता है साल के खत्म होने के बाद, यानी अकाउंट जो फाइनेंशियल ईयर फ्लो कर रहे हैं फंड जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके लास्ट डेट पे वो रिटायर हो जाता है। लेकिन डेथ किसी पार्टनर की कभी भी हो सकती है, तो इसमें केस में हमें थोड़ा अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ सकता है, उसका हमें बीच में कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है जब तक वो जीवित था। ठीक है, तो अभी हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सबसे पहले हमें निकालना है गेन और सैक्रिफाइस, यानी प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने की वजह से किस पार्टनर को गेन हुआ, किस पार्टनर को लॉस हुआ। लॉस को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। फिर इसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल किस तरह से निकाली जाती है फर्म की। फिर इसमें देखेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे ट्रीट की जाती है। गुडविल दो तरह की होंगी, एक तो जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे करंट में आज प्रेजेंट की कितनी होगी, और एक जो बुक्स के अंदर होगी उसकी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो दो गुडविल है हमारी इसमें, एक तो न्यू गुडविल जो होती है उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, और जो ऑलरेडी अपीयरिंग है बैलेंस शीट में। इन दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अगर कोई हमें लॉसेज हो रहा है और एक्यूमुलेटेड लॉसेज। ठीक है, और लास्ट में हम इसमें देखेंगे रिवैल्यूएशन। ये जो एडजस्टमेंट है हमारे गेन सैक्रिफाइस, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, वो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, उसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें डेथ हो गई। तो हम सिर्फ उस पार्टनर के लिए ट्रीटमेंट करते हैं जो जिसकी डेथ हुई है। गुडविल निकाल ली सभी में सेम तरीके से, गुडविल की ट्रीटमेंट सेम होती है सभी में। एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट वगैरह की या लॉस वगैरह की ट्रीटमेंट सब में सेम होती है। रिवैल्यूएशन भी सबका सेम तरीके से किया जाता है। तो हमें ये निकालना अगर आ जाता है स्टार्टिंग में तो हमें इन सभी चीजों में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे
इस चैप्टर के अंदर गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है आज का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास ए और बी, इनके बीच में जो पहला रेशियो था ओल्ड रेशियो, टू वन का है। बाद में उन्होंने कहा कि जो ये दोनों जो है आपस में वर्क इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट को। चेंज हो गया रेशियो, पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे 2-1 में, बाद में उन्होंने डिवाइड किया करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि अभी इक्वल बांटेंगे अपने जो भी प्रॉफिट है। तो इसमें गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकाला जाता है, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आएगा हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं और वैल्यू आई नेगेटिव में, तो इसका मतलब है गेन, वैल्यू आई पॉजिटिव में, इसका मतलब है सेक्रीफाइस। जैसे अब यहाँ पर हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, इन दोनों का अलग कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो ए के लिए देखें, इसका ओल्ड रेशियो है हमारा 2/3 और नया रेशियो है इसका 1/2। तो ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो माइनस करेंगे, एलसीएम हो गया दोनों का 6, 4 माइनस 3, 1/6। ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। बी का देखते हैं तो इसका वैल्यू था 1/3, अब इसको मिलेगा 1/2, इसका हो जाएगा 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/6। तो यानी कि ए ने गेन किया, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस 1/6 शेयर एंड बी गेन्स 1/6 शेयर। ठीक है, ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने गेन किया। इसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, इसी चीज को अगर दूसरे से निकालते हैं, अगर गेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो गेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ अगर हम ए का निकालें तो ए का नया रेशियो है 1/2, पुराना था इसमें 2/3, तो 6 माइनस 1/6 आ गया। बी का 1/2 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 2/6। तो यहाँ पे ए का नेगेटिव आया, फॉर्मूला क्या था हमारा गेन का, तो गेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और नेगेटिव वैल्यू आती है उसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यू आई तो गेन करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ए सेक्रीफाइस 1/6 शेयर and B gains 1/6 शेयर। कोई मेथड लगा सकते हो आप, चाहे ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है पार्ट में। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स में से देखकर क्वेश्चंस गेन और सेक्रीफाइस निकालोगे आज के लिए आपको इतना ही टॉपिक है अकाउंट्स के लिए। थैंक यू।